इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमहंसों की सुंदर झांकियों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री 108 श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के मंगलमयी देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा और मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री अनंतपुर धाम भक्ति परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार है। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी अपार कृपा करते हुए हम जीवों के कल्याण के लिए इस दरबार की रचना की और श्री हाजर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी दिन रात अपना प्यार, अपना दुलार और अपने आशीर्वादों से हम प्रेमियों की झोलियां भर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। प्रेमी कहता है झूठ फरेब की इस दुनिया में मिलता जहाँ सच्चा प्यार है वो स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा वो श्री आनंदपुर दरबार। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज। ये दरबार सेवा और भक्ति का भंडार है। यहाँ दिन रात सेवा भक्ति सत्संग की गंगा बह रही है। दिन रात भक्ति की दात लुट रही है। लक्ष्मण जी प्रभु राम जी से पूछ रहे हैं, प्रभु इस भक्ति की इतनी महिमा कर रहे हो, ये तो बता दो कि वो मिलेगी कहाँ से। तो प्रभु राम अपनी वर्णन करते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग ना पावे प्राण। यह भाई भक्ति स्वतंत्र आजाद है, किसी जप तप संयम के अधीन नहीं है।
मिलेगी कब? जब भाव से, प्रेम से तू सत्संग में जाएगा, महापुरुषों की शरण में जाएगा। भक्ति तार अनुपम सुख मूला, मिले ही जो सन होए अनुकूला। यह भाई भक्ति सब सुखों को देने वाली है, सुखों का खजाना है, मगर मिलेगी कब? जब भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से तू वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में जाएगा तो भक्ति की दास से मारो मार कर। तो ये श्री अनंतपुर दरबार भक्ति का सर्वोत्तम केंद्र है। मगर भक्ति कहते लोहा पारस संग मिला, कुंडल भया अमोल, जो कोई साधु संग मिला ताका मोल न दो। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे तो जंगल में उनका एक जंगल से जाना गुजरना हुआ उनका। तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी, मगर जंगल का मामला था। तो कुछ दूरी चलने पर उन्हें एक सामने से व्यक्ति दिखाई दिया जो सिर पे मटका उठाए आ रहा था। तो महाप्रभु ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा कि हमें प्यास लगी है। तो कहने लगा महाराज जी मेरे पास पानी तो नहीं है, मेरे पास तो छाछ है, लस्सी है, ये बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, आपको चाहिए तो पी लो। तो महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं है तो लस्सी पिला लो। तो उसने मटकी को नीचे रखा तो उनको मटके में जो छाछ थी वो महाराज जी को पिला दी। अब वो तो उसका तो गुजारा था, वो तो लस्सी बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। उसने इच्छा की, भाव की कि लस्सी के पैसे चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु देखने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, पीछे शिष्य मंडली आ रही है, उनसे मांग लूंगा। तो आगे गए, पीछे से शिष्य मंडली आई, कहने लगा महाराज रुको, आपके महाराज जी ने मेरी छाछ पी है, उसका मोल तो देते जाओ आप। तो कहते जब महाराज जी के पास नहीं है तो हमारे पास पैसे कब? सोचने लगा दिल में कि मेरे परिवार का गुजारा ही ऐसे चलता है, लस्सी को बेच के अब क्या होगा। मगर नहीं, सिर पे मटका उठाया, बांधा और अपने घर की राह। थोड़ी दूर देखता है कि मटके को वजन भारी होता जा रहा है। गया आंगन में, जब मटका खोला, कपड़ा हटाया तो वो मटका हीरे और मणियों से भरा हुआ था। वही छोड़ दिया, दौड़ा 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 जंगल के महाराज जी के सामने चले गए, चरणों पे गिर। कहते प्रभु जिस मटके को आपने हाथ लगाया वो मटका तो हीरे और मणियों से भर गया, मेरे पे भी कृपा कर दो, मुझको भी अपने चरणों में बिठाकर भक्ति की दास से मालूम तो उनको उसी भक्ति की दात को हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी दिन रात हमारी छोरियां बजाएंगे, दिन रात अपने वचनों में समझा रही है। अपनी महापुरुष अपनी वाणी में, अपनी अमर वाणी में ये वचन, क्योंकि गुरुमुखो एक संतों की सत्संग में ही प्रकाश है, बाकी सारा संसार अंधेरे की तरफ जा रहा है। साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में। केवल महापुरुषों की संगत ही रोशनी का मीनार है, प्रकाश ही प्रकाश है, बाकी तो सारा संसार अंधेरे में सुलझ जाता है। मगर ये श्री अनंतपुर दरबार कहते जग तारण की खातिर सतगुरु ये दरबार बनाया है, सत्य मार्ग से भूले जीवों और रास्ता दिखलाया है। ये पावन दरबार भक्ति प्रेम का सर्वोत्तम केंद्र है। दिन रात महापुरुष अपने वचनों में इतने सुंदर आसान साधन श्री आपकी पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान अपने वचनों में बता रहे हैं। जो प्रेमी 5 नियमों की श्रद्धा से, प्रेम से परिपालना करेगा तो हमारे हृदय सम्राट दिलों की भाषा पंचों पाशी महाराज जी के वचन थे कि 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार।
हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियमों की पालना श्रद्धा प्रेम से करेगा तो भाव सागर से यकीनन उसका बेड़ा पार है। तो हमारा फर्ज है पावन दरबार के बनाए हुए नियमों की श्रद्धा से प्रेम से परिपालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यूं तो हमारे भारतवर्ष के अंदर हजारों तीर्थ स्थान हैं और सभी तीर्थ स्थान महापुरुषों की ही याद में, जहाँ जहाँ महापुरुषों ने अपने चरण छुआए उन्हीं स्थानों को ही तीर्थ माना गया और लोग बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर जाकर अपने भाग्य मनाते हैं। लेकिन तीर्थों का सरताज हमारे श्री परमहंसों की तपोभूमि और श्री परमहंसों की कर्म स्थली श्री अनंतपुर धाम त्रिलोकी के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण हेतु इस धरा पर बनाया और उन्हीं की असीम कृपा से हम सब गुरुमुखों को अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की असीम कृपा से उन्हीं के ही श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर अपने महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन दीदार करने का जो सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, इन घड़ियों के लिए मैं अपनी तरफ से आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भारतवर्ष के अंदर इस समय महाकुंभ का पर्व संसार के अंदर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जो कि 12 साल के बाद मनाया जाता है। महाकुंभ का इतिहास आप सब प्रेमी जन जानते ही हैं कि समुद्र मंथन जब किया गया तो बहुत ही बेशकीमती हीरे रतन जवाहरात उसमें से निकले और उसके साथ साथ विष भी निकला और आखिरकार अमृत कुंड भी, कलश भी उसमें से निकला। उस अमृत कलश को पाने की खातिर असुरों में और देवताओं में होड़ लग गई। मौका देखकर भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने उस अमृत कलश को उठाया और वहां से भागे। पीछे पीछे राक्षस नीति के जो थे वो भी उसको प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे। जहाँ जहाँ पर उस अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पर ही महाकुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में वहाँ तो एक एक ही बूंद गिरी और वहाँ पर 12 साल के बाद
महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे श्री अनंतपुर धाम के अंदर जहाँ पर हमारे परमहंसों ने कृपा करते हुए अपने वचनों से, अपनी लीलाओं से, अपने चरण जगह जगह पर छुआकर जो एक बहुत ही महान तीर्थ जगह जगह पर अमृत की बरसात की, और हम सब प्रेमियों को भी आज 12 साल के बाद अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों में माघी का शुभ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों की छत्र छाया में श्री अनंतपुर धाम की पावन भूमि पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सही मायने में हम सब लोगों का यही महाकुंभ का पर्व है। महापुरुषों के वचनों में ही अमृत भरा हुआ है। जो भी वचन महापुरुष फरमाते हैं और प्रेमी जन उन वचनों पर अमल करते हैं, उन वचनों पर चलते हैं, तो प्रेमियों को अमृत रस की प्राप्ति होती है। कई बार शब्द के अंदर भी गायन करते हैं कि अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार में, कि सतगुरु के दरबार में हर जगह पर ही अमृत की बरसात हो रही है। जब भी हमें श्री मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परमहंसों के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सत्संग की घड़ियां प्राप्त होती हैं, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहाँ तो प्रेमियों को एक ही अमृत प्राप्त होता है नहीं होता, लेकिन गुरुमुखों को नित्य रोज 5-5 अमृत पिलाए जाते हैं। एक बार बादशाह सिकंदर जो भारत में आए और उन्हें एक संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे उनके दर्शन किए, उनको देखकर, उनके दर्शन करते ही, उनके वचन सुनते ही उनके मन के अंदर बड़ा हर्षोल्लास पैदा हुआ और विनती की, महाराज जी आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे मन के अंदर ऐसी संशय है कि आप ऐसा कौन सा अमृत पीते हो जिससे कि कोई भी आपके दर्शन करने के लिए आता है तो आपका ही होकर रह जाता है, तो मुझे भी वो अमृत पिलाओ। तो बादशाह सिकंदर को संतों ने कहा कि एक बहुत ही दुर्लभ स्थान है, वहाँ पर आपका जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर अगर वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको वो अमृत रस प्राप्त हो जाएगा। तो बादशाह अकबर सिकंदर को अपने पर बड़ा फख्र था, महाराज जी आप बताओ तो सही, मैं वहाँ पर जरूर पहुँचूंगा और उस अमृत रस का पान करूँगा। तो संतों ने वो जगह बताई, बड़ा ही पुरुषार्थ करते हुए वो वहाँ पर पहुँचे। जैसे उस अमृत को पीने लगे तो एक कौवा वहाँ पर बैठा था, तो उस कौवे ने कहा, महाराज मैं भी पहले आपकी तरह इंसान ही था, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, इस पानी को पीने लगा तो देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो उनकी ये बात सुनकर तो बादशाह सिकंदर भी पीछे हट गया, वापिस आ गया। संतों के पास जब पहुंचा तो संतों ने पूछा कि अमृत रस पिया है? कहता नहीं महाराज। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक कौवा मिला, उस कौवे ने ये बात कही। तो संतों ने कहा बस एक कौवे की आवाज़ को सुनकर, उसकी बात को सुनकर आपने संतों के जो वचन थे उसको एक तरफ कर दिया और कौवे के वचन को सुनकर आप वहाँ से वापस खा लिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन रूपी कौवा है इंसान को भरमा देता है, लेकिन जब जो गुरुमुख हैं, सतगुरु के सेवक हैं, वो अपने सतगुरु की आज्ञा पे चलते हैं। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कभी न फटे पात। कि जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमें समय समय पर वचन फरमाते हैं, और वो वचन क्या है? वो केवल हम जीवों के कल्याण की खातिर वचन फरमाते हैं कि किस प्रकार से संसार की माया से गुरुमुख बच सकें,
हमें माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए महापुरुष इस धरा पर अवतार लेकर के आते हैं। हमें अपने चरणों के संग मिलाने की खातिर ही ये पूरी की पूरी श्री अनंतपुर धाम की रचना की है और हम सब गुरुमुखों को उन्हीं की कृपा से यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सब गुरुमुख प्रेमियों का भी धर्म बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि अपने महापुरुषों की आज्ञा के दायरे के अंदर चले। और वो आज्ञा क्या है? भक्ति के 5 नियम, दोनों समय की श्री आरती पूजा, गुरुद्वार की निष्काम भाव से सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। और जो भी प्रेमी नियमों का श्रद्धापूर्वक से परिपालन करता है, जीव का कल्याण तो होता ही है, श्री गुरुमय का भी शुभ आशीर्वाद उन प्रेमियों को सदा मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे महाप्रभु जी ने कितनी असीम कृपा की कि श्री परम दयाल महाराज जी की जो दूरदर्गाई मौज कि जो भी गुरुमुख हैं जिन्हें अनंतपुर धाम की चैतन्य प्राप्त हुई, नाम की दीक्षा प्राप्त हुई, उन सब गुरुमुखों को नित्य रोज 2 घंटे का सिमरन। और जब भी गुरुमुख प्रेमी जन श्री गुरुमय के श्री चरणों में पहुंचते हैं, दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो श्री गुरुमय भी कितनी असीम कृपा करते हुए हर एक गुरुमुख प्रेमी से बड़े प्यार से वचन फरमाते हैं कि आप सिमरन करते हो, सिमरन करते हो, सिमरन करते हो। कितना हित, कितना प्यार श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल माई के हृदय में हम सब प्रेमियों के प्रति। तो हम सब गुरुमुखों का भी फर्ज बन जाता है, ये धर्म बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा के दायरे के अंदर चलते हुए भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धापूर्वक से परिपालना करते हुए और उसके साथ साथ 2 घंटे नित्य रोज का सिमरन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, अपना ये लोक भी सवारे, परलोक भी सवारे और श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कल युग में जीवों के कल्याण हेतु कुदरत की मौत को साकार करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी धूमधाम से इस धरा पर प्रकट हुए, जिन्होंने अपने पावन तन पर कठिन साधना कर श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई कि इस महान तीर्थ आकर लाखों प्रेमी भक्ति और रूहानियत का फैज़ उठाएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। उसी मौज को साकार करते हुए हमारे षष्ठम श्री पातशाह जी इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर भक्ति और रूहानियत की सच्ची दास से सभी गुरुओं की झोलियां भर रहे हैं। दुर्दर्गाई मौज से महापुरुष धरा पर आते हैं, सेवा सत्संग भक्ति के तीर्थ जग में बनवाते हैं, वचनों का अमृत बरसाकर दूर जगत अंधकार करें। इनके प्यार को पाकर प्रेमी निश्चित जय जयकार करें। भक्ति के अनमोल रतन श्री सतगुरु जी हैं बांट रहे। भक्ति के अनमोल रतन श्री सतगुरु जी हैं बांट रहे। लाख 83 के बंधन को मेरे दाता पल में काट रहे। बैठे श्री सतगुरु आज दयाल हुए, दामन प्रेमी फैला लो तुम। बैठे हैं फैलाने को प्रभु, जो चाहो इनसे पालो। इनकी दया के नगमों को सब प्रेमी मिलकर गाते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं जब प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। जागे हैं भाग सब भक्तों के, हर दिल में हुई रोशनाई है। जागे हैं भाग सब भक्तों के, हर दिल
काल और माया की ओर दौड़ रहा है, वहाँ पर महापुरुषों ने हमसे ऊपर कृपा करके काल और माया के बंधनों से छुड़ाकर हमें अपनी छत्र छाया में बैठाकर भक्ति की वो अनमोल दान बख्शी है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े योगी सिद्ध साधक ना जाने कितने वर्षों तक जंगलों में जाकर साधना करते हैं, मगर वो दात नहीं मिलती। परम संत कबीर साहब भी लिखते हैं, यह खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की से। कहते जिस परमात्मा को पाने के लिए खोज कर रहे हैं, देवी देवता भी ऋषि मुनि भी जिस भक्ति की प्राप्ति के लिए अनेकों साधन तीर्थ करते हैं, मगर वो मिलती नहीं। कबीर साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि ऐ प्रेमी सतगुरु की खिदमत कर, सत्पुरुषों की संगत कर, सत्पुरुषों की संगत में आकर के ही तुझे वो भक्ति भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। इसलिए महापुरुष जब जब भी गुरुधाम से धरती पर आते हैं और प्रेमी आकर के श्री चरणों में बैठ करके इन दिव्य दर्शनों को प्राप्त करते हैं, उनके हृदय से यही आवाज निकलती है कि धन सवेला घड़ी धन, धन मुहूर्त पल सार, धन सो दिन सो सजोगड़ा जित डिठा गुरु दर्शन। मन दिया इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार, हौमे टूटा मोड़ा इको नाम आधार, जन नानक लागा सेव हरि उजरिया सकल संसार। ये महापुरुषों के अनमोल वचन हैं, रब्बी वाणियां हैं कि वो घड़ी, वो पल, वो मुहूर्त धन है जब सेवक को अपने सतगुरु के दर्शन दीदार होते हैं। आज ये घड़ी हमारे लिए भी धन है कि हम सब भी ये दिव्य दर्शन अपने हृदय में उतार रहे हैं, इन दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि मन की जो जन्मों की चाहना होती है, इस आत्मा की जो मांग है कि मुझे मेरे प्रभु मिल जाए, मेरा एकाकार हो जाए प्रभु से, जब सतगुरु मिलते हैं तब ये चाहना पूरी होती है। सतगुरु के दर्शन दीदार पाकर भक्ति भी मिलती की आशीर्वाद उनके प्यार को प्राप्त करें। महापुरुष तो दुर्दशा से दुनिया में दौलत, खुशी और भक्ति की दात देने के लिए आए हैं। जिसने भी आकर के श्री चरणों में दामन को पसारा है, बेशक हम उनको देते हुए नहीं देखते, मगर उसका दामन कभी खाली नहीं रहा। श्री परमहंस दयाल जी एक बार विराजमान थे, उनके एक सेवक ने, जागीरदार ने आकर के उनको कीमती दुशाला अर्पित किया, भेंटा किया, दुशाला उड़ा दिया। इतने में फकीर जो गरीब था, सर्दी से ठिठुर रहा था, आपके श्री चरणों में आया, विनती की, महाराज मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दे दो। श्री गुरु महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी ने अपना कुर्ता उतार करके उसको दे दिया, फरमाया कुछ और, अभी भी मेरे को ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दे दो। कितनी दया थी कि श्री परमहंस दयाल जी ने वो कीमती दुशाला उतार कर उस फकीर को दे दिया। कहा कि और कुछ मांगो। बेनती की, महाराज मेरे सिर पे बड़ी ठंड लग रही है,
तो श्री गुरु महाराज ने अपनी कीमती टोपी उतार करके उसके सिर पर उड़ा दी। जो भी उसने मांगा सब कुछ दे दिया। फरमाया कि आज तो हम तेरे को दुनिया की हर दौलत देने को तैयार थे, तूने तो केवल दुनियावी चीजें मांगी हैं। अगर तू आज हमसे भगवान को भी मांग लेता तो हम तेरी झोली में भगवान भी डाल। तो प्रेमियों, यहाँ पर सबकी झोली भरती है। जब नजर मेहर की होती है तब किस्मत भी बदलती है। महापुरुष तो दुर्धाम के वासी हैं, हमें भविष्य कराने आए हैं। हम जन्मों से जो बिछड़े से हमें संग मिलाने आए हैं। तो हमारा यही फर्ज है कि महापुरुषों की इस महान कृपा जो दिन रात अपने पावन तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर दिन रात भक्ति की दात दे रहे हैं। भक्ति के साधनों को स्वयं हमारे से पूरा करवाने के लिए श्री आरती पूजा सत्संग सेवा और सिमरन स्वयं भी महाराज जी करते हैं, हमें भी करवाते हैं। इससे बड़ा उपकार और इससे बड़ा दयाल दाता इस संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए हमारा फर्ज है कि सदा श्री चरणों में नमन करते हुए महापुरुषों के उपकारों को हृदय में बसाएं। श्री वचनों पर चलते हुए भक्ति के पावन नियमों की पालना करें। 2 घंटे भजन ध्यान करते हुए श्री सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सफल करें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जिन गुरुमुखों ने श्री चरण कमलों में मत्था टेक लिया है, वे गुरुमुख बैठे बैठे दर्शनों का लाभ उठाएं। जिन गुरुमुखों ने श्री चरण कमलों में मत्था टेकना है, वे सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। मत्था टेकने का अवसर एक ही बार मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोलो जयकारा महाराज की।
जलपान दूर कराओ थोड़ा। ओ नाम तेरे दिया तुमा दाता चारे पासे पैया नाम तेरे दिया तुमा दाता चारे पासे पैया ओ जिन्ना रूहाने दर्शन कीते उस दुनिया खंड गईया जिन्ना रूहाने दर्शन कीते सीता खंड गईया
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक यार भजन है कि क्यों ना आए यही तर जाना मेरे रिकॉर्डिंग वैसे है नहीं। अच्छा बदुआ में तभी तो ये मैंने वही बताई है ना जो तर जाने वही मैं वही बता रहा हूँ। एक लाइन भी नहीं पता
श्री गुरु महाराज तेरा दीदार दीवाने हो गए, तेरा दीदार दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, तेरा दीदार दीवाने हो गए,
Thank you.